नमस्कार, मैं आनंद कुमार। क्षेत्र में तेज बारिश हुई है जो किसानों के लिए और हर व्यक्ति के लिए एक बहुत खुशी की बात है। 46-48 डिग्री तापमान में मनुष्य के अलावा हर कोई जीव परेशान था। गर्मी की तपिश से सब कुछ झुलस रहा था, यहाँ तक कि पेड़ पौधों के पत्ते भी सूखने लगे थे और लोग बीमार पड़ रहे थे। तो अब बारिश होने से लोगों को गर्मी से निजात मिलेगी। ये देखना कितनी तेज़ बारिश हो रही है और बहुत तेज़ हवा भी चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। और ये हरियाणा में ज़िला सोनीपत के गोहाना तहसील का क्षेत्र है जहाँ ये बारिश हुई है। यह पेड़ है और ये पेड़ के ऊपर से ये पानी गिरता हुआ और बहुत तेज़ हवा चल रही है साथ में, तो मौसम में ठंडक बन गई है। तो अब हर जीव को गर्मी से निजात मिलेगी। ये देखना कितना बढ़िया दृश्य है। यह धान की पौध है। अब धान की पौध में देखना अब इसमें भी रंगत आ जाएगी। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, हल्की हल्की ओलावृष्टि भी है, बहुत हल्की है, बहुत हल्की। तो किसी भी फसल में नुकसान देने वाली नहीं है। तो धान की पौध भी सूखने लगी थी, अब इसमें भी रंगत आ जाएगी। यह ज्वार की फसल है, ऊपर से इसके पत्ते सूखने लगे थे सूखे के कारण बिना बारिश के। तो अब इसमें भी जो है रंगत आ गई है। ये देखना किस तरह से इसके पत्ते सूखने लगे थे ऊपर से पत्ते सूखने के कारण जो है अब पशुओं के लिए चारे की दिक्कत बढ़ने लगी थी। ये ज्वार बोई थी तो अब सूखे के कारण ये नहीं हो पाई थी, तो अब इसके होने की उम्मीद बढ़ गई है। थोड़ी सी अगर और ज़्यादा बारिश हो गई तो और अच्छा हो जाएगा। देखना अभी जो पौधे हैं ये इनमें थोड़ी सी जान आ गई है। ये देखना क्षेत्र में अच्छी बारिश हुई है। ये देखना जामुन और अमरूद के पौधे हैं, उनके ऊपर रंगत आ गई है। बारिश होते ही कुछ देर बाद पत्ते बिल्कुल सूखने लगे थे, ऊपर से मुरझाने लगे थे। और मैं आपको दिखाऊं भी इसमें ये देखना इनके जो पत्ते हैं ये किस तरह से सूखने लगे थे। ये देखना ये पत्ते जो है सूखने लगे थे इस तरह से पत्ते। अब जो है इन पर रौनक आ गई है और नए पत्ते भी निकालने ये शुरू कर देंगे। और अमरूद लगे हुए हैं ये पेड़ों पर, तो इनका भी विकास नहीं हो पा रहा था। तो इन दिनों में जो गर्मी के जो फल लगते हैं पौधों के ऊपर, पेड़ों के ऊपर, तो उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, उनका भी विकास नहीं हो पा रहा था, उनका विकास रुक गया था। तो ये देखना किस तरह से जो है ना ये अमरूद ये गर्मी के कारण कैसे झुलस गया। और आम के जो पेड़ हैं उनके ऊपर कच्चे आम यानी आमियाँ लगी हुई हैं, वो भी उनका भी विकास नहीं हो पा रहा था। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत परेशान कर रखा था गर्मी ने। ये आसमान में देखना बादल छाए हुए हैं, काली घटाएं छाई हुई हैं, काले बादल हैं। लेकिन ये अब जो है लगता है कि बारिश ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि आसमान में बादल छटने लगे हैं, कहीं कहीं पर छटने लगे हैं। तो परमात्मा थोड़ी सी और बारिश कर दे तो और अच्छा हो जाए। ये तो सुनी ली परमात्मा ने, आ ही गई बारिश और दोबारा से फिर शुरू हो गई। देखना ये देखना बहुत तेज़ फिर हवा चलनी शुरू हो गई है। ये नीम का पेड़ है, ये ऐसा हो गया कि जैसे टूटेगा, ये टूटने की स्थिति में है। बहुत तेज़ हवा चल रही है। आप ये हवा की आवाज़ सुन रहे होगे,
ये खेत में गेहूं की फसल कटवाने के बाद में ज़मीन की गुड़ाई नहीं की गई है। गेहूं के फांस हैं ये जो दिखाई दे रहे हैं। बहुत तेज़ हवा चल पड़ी है। तेज़ हवा चलने से अब गर्मी से निजात मिलेगी। तापमान एकदम कम डिग्री, बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा तापमान, कई डिग्री कम हो जाएगा तापमान। ये देखना कितनी तेज़ हवा चली हुई। ये पेड़ की जो टहनियाँ हैं ऐसे हो रखी हैं जैसे अभी टूट के गिरेंगी। एक जामुन का पौधा है, देखना कितनी तेज़ हवा चल रही है, जैसे अभी टूटेगा, ये टूटकर ज़मीन पर गिरेगा। अब हवा भी कम हो गई है और दोबारा से फिर बूंदाबांदी शुरू हो गई है। तो थोड़ी सी और बारिश हो जाए तो और बढ़िया हो जाए। अभी तो खेतों में कहीं कहीं पर जो है पानी गड्ढों में दिखाई दे रहा है।